तीसरी बार भारतीय राजनीति में बीजेपी ने रचा इतिहास। भारत माता की, भारत माता की। देश में तीसरी बार बनी गैर कांग्रेसी सरकार। 60 साल बाद टूटा पंडित नेहरू का रिकॉर्ड। दिल्ली के रायसीना हिल्स की पहाड़ियां भारतीय लोकतंत्र के एक नए इतिहास की गवाह बन रही हैं। देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू की बराबरी करने वाले पहले नेता बन गए हैं, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मोदी ने अब तक अजेय माने जा रहे इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं एक पार्टी के तौर पर बीजेपी अपने गठन के बाद पहली बार लगातार 10 साल से ज्यादा केंद्र की सरकार पर काबिज होने का रिकॉर्ड बना रही है। नरेंद्र मोदी ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे भारतीय राजनीति में अब तक असंभव माना जाता था। आपको बता दें कि 23 साल से किसी न किसी सरकार का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी, 13 साल तक गुजरात सरकार के मुखिया रहे नरेंद्र मोदी, पिछले 10 साल से केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार लगातार पीएम पद की शपथ लेकर बनाएंगे रिकॉर्ड। इससे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरी बार शपथ लेकर नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे मोदी। मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूँगा और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी मुझे वोट वैल्यू देंगे वो वोट वैल्यू निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूँगा। सिर्फ मोदी ही नहीं रिकॉर्ड बना रहे हैं, बल्कि अपने गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी भी इस ऊंचाई तक पहुंच गई है, जिसके बारे में पार्टी के गठन के समय इसके नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा। देश में लगातार तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 10 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद भी तीसरी बार बीजेपी सरकार का गठन हो रहा है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल। मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी करीब 6 साल तक बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री थे। मोदी का तीसरा कार्यकाल सत्ता में रहने का बीजेपी का अब तक का सबसे लंबा समय होगा। देश का सौभाग्य है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प उनके नेतृत्व में पूरा होगा। देश आगे बढ़ेगा, जनता का कल्याण होगा और भारत कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व करेगा। देश में लगातार स्थिर सरकार रहने का असर सरकार की नीतियों और कामकाज के तरीकों में भी होगा। सरकार की वर्तमान विकास योजनाएं जारी रहेंगी। मुफ्त राशन, किसान सम्मान जैसी योजनाएं जारी रहेंगी। आर्थिक सुधार, करप्शन पर प्रहार पहले की तरह होगा। जन कल्याणकारी योजनाओं को फंडिंग मिलती रहेगी। रेल, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की स्पीड नहीं थमेगी। आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन भी जारी रहेगा। भारत की विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। मित्र और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर भी असर नहीं होगा। पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को कड़ा जवाब मिलता रहेगा। हैप्पी फील हो रहा है। ये सोचा नहीं था कि ये मौका मिलेगा। हमारे मिशन यही था कि एनडीए को राष्ट्र में जिताएंगे, राज्य में जिताएंगे, तो वो सब शामिल किया हमने। तो एडिशनली एक मौका मिला अभी एनडीए सरकार में एक बहुत अहम भूमिका निभाने की और मंत्री पद में भी होने की, तो उसको हम दे दिल से स्वीकार करेंगे और इसके पूरी तरह न्याय करेंगे। इससे पहले पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे मोदी इस बार गठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल पर देश की आम जनता से लेकर विदेशी सरकारों तक की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।